दोस्तों, महिलाओं के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम सिस्ट यानी गांठ। अब चाहे वो ओवरी की गांठ हो या फिर यूट्रस यानी गर्भाशय की, परेशान तो हर कोई करती है। लेकिन ओवरी की जो सिस्ट होती है ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ओवरी सिस्ट दरअसल महिलाओं की ओवरी में बनने वाला एक छोटा सा पानी भरा थैला होता है। ये थैले अक्सर पीरियड साइकिल यानी मासिक धर्म के दौरान ही बनते हैं और ज्यादातर समय में अपने आप बनकर ये ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन अगर ये सिस्ट आपके साइज में बड़े हो जाएं या फिर बार बार बनने लगे या दर्द, अनियमित पीरियड्स, पेट फूलना, कमर में दर्द, पेट के निचले हिस्से में भारीपन जैसा महसूस करवाना, चिड़चिड़ापन, अगर ये सारी चीजें होने लग जाएं तो ओवरी की जो सिस्ट है फिर ये नॉर्मल नहीं रहती है। ये होती है हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, यानी हमारे हार्मोन्स का असंतुलित हो जाना। तो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ओवरी में सिस्ट खत्म नहीं होती है बल्कि इसे बैलेंस करना पड़ता है और इसके लिए आपको किसी भी तरह की कोई मेडिसिन लेने की जरूरत ही नहीं है इसकी, बल्कि सही मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ योग है। अगर आप डेली बेसिस पे योग के वो योगासन करोगे जिससे आपकी ओवरी और यूट्रस पे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से जाएगा तो ये ओवरी की जो परेशानी है, ओवरी में जो गांठ हो जाती है, ये आपकी धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगी और आपके जो ये हार्मोन्स है ये बैलेंस होने लग जाएंगे। साथ में आपके जो पीरियड्स है अगर ये अनियमित है ये भी सही दिशा में जाएंगे, जो कि कंट्रोल में रहेंगे और एकदम सही समय पर होना शुरू हो जाएंगे। साथ में पेट के नीचे जो क्रैम्प्स आपको महसूस होते हैं, पेट में भारीपन, जलन, इस तरीके की परेशानी रहती है, ये भी आपकी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो शरीर को फिर से रीसेट करने के लिए यानी ओवरी सिस्ट को खत्म करने के लिए जो सबसे पहला योगासन हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है वो है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के लिए अपने दोनों पैरों को इस तरीके से मिला लेना है। अब अपने हाथों को आगे से पंजों से पकड़ते हुए कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी और इस तरीके से आपको बटरफ्लाई की तरह चलाते हुए आना है। बटरफ्लाई करते हुए पूरा का पूरा प्रेशर हमारे यूट्रस, हमारे ओवरी, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हमारे पेल्विक पार्ट तक जाता है, जिससे आपकी ओवरी की सिस्ट खत्म होती है। और साथ में जो लोग बच्चा कंसीव करना चाहते हैं तो बेबी कंसीविंग के लिए भी ये वाला जो बटरफ्लाई पोज है बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। इनफैक्ट जो मैं आपको योगासन बताऊंगी ये ओवरी की सिस्ट को खत्म तो करेंगे लेकिन साथ में आपकी बेबी प्लानिंग में भी हेल्प करेंगे। तो आपको कम से कम 2 मिनट तक बटरफ्लाई में इस तरीके से पैरों को चलाते हुए आना है। धीरे धीरे आपको थोड़ी सी स्पीड को भी इसकी बढ़ाने की कोशिश करनी है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी ऐसे ऐसे आपके पेट के निचले हिस्से की मसाज होना शुरू हो जाएगी। तो 2 मिनट तक करने के बाद आपको रिलैक्स कर देना है और उसके बाद आप इसे टोटल 3 बार रिपीट करते हुए आएंगे 2-2 मिनट की ड्यूरेशन के साथ में। दूसरा अभ्यास रहेगा हमारा मलासन का। इसके लिए हमें उकड़ू पोजीशन में बैठ जाना है कुछ इस तरीके से। अब यहीं से अपने पैरों को हल्का सा स्प्रेड कर लेंगे यानी अलग करते हुए हाथों को नमस्कार की मुद्रा में इस तरीके से अपनी चेस्ट के पास रखेंगे। अब यहीं से अपने एल्बो से यानी दोनों कोनी से हल्का सा पैरों को बाहर की तरफ पुश करते हुए यहीं पर आपको बने रहना है। इसमें आप हल्का सा इस तरीके से मूव भी कर सकते हो जिससे आपके पेट के निचले हिस्से की अच्छे से मसाज होगी और ओवरी में आपकी सिस्ट भी धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगी। तो कंटिन्यू आपको 1 मिनट तक इसी तरीके से मलासन में बैठना है और इसे आप टोटल 5 बार रिपीट करेंगे मलासन को। आते हैं तीसरे अभ्यास की तरफ जिसे हम बोलते हैं चक्की चालन। इसके लिए अपने दोनों पैरों को खोलते हुए इस तरीके से आ जाना है। कमर गर्दन सीधी रहेगी, हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक करते हुए जिस तरीके से पुराने समय में चक्की को चलाया जाता था सेम उसी तरीके से आपको चक्की चालन का अभ्यास करते हुए आना है। आप नोटिस करेंगे जब आप चक्की चालन कर रहे हैं ना आपके पेट की मसाज हो रही है बढ़िया सी। इससे आपकी ओवरी में जो गांठ है ये धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाएगी। तो आपको कंटिन्यू 30 गिनती यानी 30 काउंट तक क्लॉकवाइज करना है। फिर यहीं से एंटी क्लॉक यानी उल्टे डायरेक्शन में भी आपको 30 काउंट तक इस तरीके से करते हुए आना है। फिर धीरे से रिलैक्स करेंगे। तो इसे भी आप टोटल 3 बार रिपीट करते हुए आएंगे। चौथे अभ्यास के लिए हमें लेट जाना है मैट पर। अभ्यास का नाम रहेगा सुप्त बद्धकोण आसन। इसके लिए अपने दोनों पैरों को मोड़ लेंगे बटरफ्लाई की पोजीशन में, हाथों को रख लेंगे अपनी इनर थाई पे इस तरीके से। अब यहीं से हल्का सा बटरफ्लाई की तरह अपने पैरों को चलाते हुए आएंगे। इससे भी पूरा का पूरा प्रेशर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक जाता है यानी हमारे जननांग तक। तो आपको 2 मिनट तक इस तरीके से सुप्त बद्धकोण आसन में बने रहना है और शेक करते हुए आना है बटरफ्लाई में। उसके बाद आप धीरे से रिलैक्स करेंगे। इसे भी आप टोटल 3 बार रिपीट करते हुए आएंगे। अब यहाँ से हमारा अंतिम अभ्यास रहेगा सेतु बंद आसन का यानी ब्रिज पोज का। इसके लिए दोनों पैरों को मोड़ लेंगे। अब यहीं से अपने दोनों पैरों के टखने को पकड़ते हुए हल्का सा हील्स को इस तरीके से ऊपर लिफ्ट करेंगे। साथ साथ में अपने बटक्स वाले एरिया यानी नितंब को भी ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है सांस को भरते हुए। इस तरीके से धीरे धीरे पैरों को और पीछे की तरफ लाएंगे।
पूरा बॉडी को जिस तरीके से एक ब्रिज होता है ना, पुल होता है, उसके समान बना लेना है। ऐसा करते हुए पूरा प्रेशर हमारे पेल्विक पार्ट तक जाता है। बहुत ही हेल्पफुल है हमारे गांठों को गलाने में। तो कंटिन्यू आपको 30 सेकेंड यानी 30 सेकेंड तक इस तरीके से सेतुबंद आसन में बने रहना है। फिर डाउन करते हुए रिलैक्स करेंगे। तो हर योगासन को आपको रिपीट जरूर करते हुए आना है। तो अगर आपकी भी रिपोर्ट में इस तरीके से ओवरी की प्रॉब्लम आई है या फिर आपको आपके संकेत मिल रहे हैं, पेट में दर्द होना और आपकी पीरियड्स टाइम पर ना आना, इस तरीके के अगर संकेत आपकी बॉडी दे रही है तो समझ जाओ कि आपकी बॉडी में कुछ परेशानियां चल रही हैं। तो आज से ही आप इनका अभ्यास शुरू कर दो और 2 महीने के बाद आप खुद नोटिस करोगे आपकी रिप्रोडक्टिव रिलेटेड जो भी परेशानी है वो धीरे धीरे शॉर्ट आउट होने लग जाएगी। और एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि लंबे समय तक आपको परेशानी हो रही है तो इन योगासन के साथ साथ आप एक अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं और इनके जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं। तो वहां पर आप अपनी समस्या का अच्छे से समाधान कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट अपने कमेंट्स के थ्रू हमको ड्रॉप करते रहा करो, बहुत ही अच्छा और मोटिवेशन फील होता है। और साथ साथ में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना, सो दैट हमारे वीडियोस के थ्रू आपको नोटिफिकेशन टाइमली पहुंचता रहेगा। तो अभी के लिए नमस्कार, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में।